कि वो एक्सटर्नल फोर्स हमने क्रिएट कर दिया। अब ये गुरुकुल का छोटा सा करिकुलम है, अभी फर्स्ट करिकुलम है। मैं चाहूँगा आप लोग भी एक बार इसको देखें, ठीक है। टोटल 13 घंटे की क्लास होंगी, 13 घंटे स्टडी टेबल। प्लीज़ एक बार आप इसको ज़रूर देखें। मिल गया सबको? अब आप सोचो, इसमें 2 घंटे ऐड ऑन होने अभी, और ये मैंडेटरी, मतलब इसके पीछे मेंटर्स बैठ के आपको ऐसी तैसी करेंगे। अब आपको ये माहौल बनाना है अपना, ज़बरदस्त तरीके से माहौल बनाना है। अब माहौल बना लीजिए। तो ये देखो, ये है गुरुकुल। अब इसमें क्या है, इसको हम बैठ के डेली एंट्री कर रहे हैं कि ये करना ही करना है। डायरी में एंट्री हो रही है, डू लिस्ट की एंट्री हो रही है, तमाम तरह की एंट्री हो रही है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी। अब सोचो, 1 साल तक अगर ये टाइम टेबल तुम्हारा फॉलो कराया जा रहा है, और कराया जा रहा है मतलब जो मेंटर्स का 1 घंटा है वो यही काम के लिए बैठा हुआ है। लाइब्रेरी में कैमरे लगे हुए हैं, विजिट हो रहा है, हॉस्टल विजिट हो रहा है, आप सो ही नहीं सकते। अभी थोड़ी देर बाद मैं पहुंच रहा हूँ एक हॉस्टल, अभी बताना नहीं किसी को, इस क्लास के बाद मैं हॉस्टल ही जा रहा हूँ। तो अब कहाँ बच के जाओगे? ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप भी अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करके चलो। और घंटों डिस्कशन करने के बाद ये टाइम टेबल बनाया, घंटों। अब डेली अगर आप 13 से 15 घंटे आप स्टडी कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, डायरी लिख रहे हो, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, तो क्या सिलेक्शन कोई ऐसा फल है जो हम नहीं पा सकते? दिस इज द आउटकम ऑफ प्रोसेस। यू फॉलो द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। और बारीक चीज़ है, मतलब इतनी देर न्यूज़पेपर पढ़ना है, इतनी देर आंसर राइटिंग करना है, इतनी नंबर ऑफ आंसर राइटिंग करना है, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, एवरीथिंग फिक्स फॉर द ईयर। हर चीज़ फिक्स है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे। अब तुम मान लो जैसे मैंने तुम्हें 20 क्वेश्चन डेली लगवाए, अब तुम कहोगे 20 क्वेश्चन डेली कौन सी बड़ी बात है, 365 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 ही क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आते हैं, 800 प्लस क्वेश्चन तुम लगा चुके हो मजाक मजाक में, मतलब हैबिट हो गई है। फिर कहाँ भाग के जाएगा? और संडे को 100 क्वेश्चन वो मैंने जोड़े नहीं है, 52 संडे होंगे, हर दिन 100 क्वेश्चन, 5200 प्लस 700, कहाँ पहुँचे तुम, ये अंदाज़ा लगाओ। उसके बाद क्या तुमसे 60-65 क्वेश्चन में प्रीलिम्स निकल जाता है, तो तुमसे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ऑटोमेटिकली निकलेगा। तो ये प्रोसेस है हमारा, तो उस प्रोसेस पे काम करोगे, आउटकम आ जाएगा। तो आज हमने क्या यहाँ ध्यान दिया कि लाइफ इज़ लाइक ए स्प्रिंग। अब तुम्हें अगर अपनी आदतों को चेंज करना है तो तुम्हें किसी मेंटर को अपनी स्प्रिंग थमानी पड़ेगी कि ले जाओ और मुझे बदल के रख दो, क्योंकि एक बार अगर बदले तो फिर लाइफ डिफाइन कर पाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम खुद अपनी, तुमने कहा कि हम बार बार जहाँ से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। ये बिहेवियर लूप का हमारा एक पार्ट है। तो ये BL जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा नरक है अगर देखा जाए तो। क्लियर है? अब IAS की तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें? सिंपल माइंडसेट के साथ। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो माइंडसेट क्या है? जैसे अभी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा पहले दिन आए कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा कि झापड़ मारो खींच के अपने आप को, याद रहेगा तुम्हें, ये मजाक की बात नहीं है। जब हम इस एग्जाम में आए तो हमें एक ही बात कहना, अगर होगा किसी का तो मेरा होगा। ये होता माइंडसेट। तो IAS की तैयारी की शुरुआत कहाँ से होती है? माइंडसेट के साथ। और माइंडसेट का मतलब, सेट मतलब क्या होता है? बोले सेट हो गया, मतलब ये फिक्स हो गया। दीवार पे कील लगाई, बोले वो फ्रेम सेट हो गया, मतलब अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तो जब दिमाग हिलना डुलना लक्ष्य से बंद कर दे तो वो क्या कहलाता है? माइंड सेट। अब हर दूसरे दिन तुम खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अरे यार मेरा होगा कि नहीं होगा, तो माइंड तुम्हारा अभी सेट नहीं हुआ है। तो माइंड को क्या करो? सेट कर लो। यस, अगर किसी का होगा तो मेरा होगा, और मेरा ही होगा, मुझे कोशिश करनी, बस ये होता है माइंडसेट। क्लियर है? और अगर माइंडसेट नहीं है तो तैयारी में मत रुको। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% डाउट है, मत आना, क्योंकि तुम्हारे 99% एफर्ट को खा जाएगा। ये 1% के अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत रहती है निगेटिविटी की। वो 1% शैडो के अंदर रहती है, वो खा जाएगा तुम्हें। वो कब 10%, 20%, 50% और 99% हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जब इस तैयारी में उतरना है तो इफ बट सबको पीछे छोड़ देना। जिस दिन तैयारी कब से शुरू करनी है? जिस दिन तुम्हारा मन कह जाए पूरी तरीके से, हर दिन उसको उठ के पूछो, मेरा होगा सिलेक्शन?
और वो कहे हाँ बिल्कुल होगा, कोई डाउट ही नहीं है। फिर कुछ पढ़ा, टफ हुआ, आंसर राइटिंग की, नहीं हो रहा है, मेरा होगा सिलेक्शन, और हर बार वो एक ही जवाब दे, हाँ क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, तब समझ लेना माइंड सेट होगा। बोले अब मैं रेडी हूँ, अब किसी भी तरह का दबाव झेलने के लिए मैं रेडी हूँ। उस दिन तुम्हारी तैयारी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट